पाकिस्तान के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब वो भारत के गेहूं की चोरी भी करने लगा है। भारत के साथ दुश्मनी पाकिस्तान के लिए बहुत ही महंगी साबित हो रही है। भारत अपने बाकी पड़ोसी देशों को लगातार गेहूं की सप्लाई भेज रहा है, जबकि आर्टिकल 370 और 35 से तोड़ने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान की हालत उस धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है जो ना घर का है और ना ही घाट का। अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड वापस से शुरू करता है तो फिर उसका कश्मीर के लोगों के साथ सहानुभूति का झूठा नाटक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अगर ट्रेड शुरू नहीं होता है तो उसको हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। बाकी सब तो चलो ठीक था, अब पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए कि वो स्मगलिंग तक करने लग गया है। पाकिस्तान में इस समय गेहूं की भारी किल्लत चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया था कि वो रशिया से क्रूड ऑयल के साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर गेहूं भी परचेज करेंगे, लेकिन रशिया ने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल और गेहूं के ऊपर डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया था। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें आज की डेट में आसमान छू रही हैं। मार्च महीने में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट अहमद जावेद ने कहा था कि पाकिस्तान में गेहूं की 15% कम पैदावार के कारण पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख टन गेहूं विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उनका इंपोर्ट बिल $4 बिलियन तक बढ़ जाएगा। भारत के लिए तो $4 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। $4 बिलियन का तो भारतीय सरकार एक हफ्ते में जीएसटी कलेक्ट कर देती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए $4 बिलियन बहुत ही बड़ी रकम है। पाकिस्तान सरकार तो छोड़ ही दो, उनके पास तो कोविड-19 की वैक्सीन तक परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के ट्रेडर्स जो विदेशों से सामान परचेज करके इंपोर्ट किया करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बेहद नाजुक बनी हुई है। वो भी विदेशों से इतने हाई रेट के ऊपर गेहूं परचेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान को गेहूं की स्मगलिंग करनी पड़ रही है। स्मगलिंग भी उस गेहूं की जो भारत अफगानिस्तान को डोनेट यानी दान कर रहा है। कहने का मतलब है कि चोरी करके भारत का गेहूं खाना पाकिस्तान को मंजूर है, लेकिन इज्जत के साथ भारत से गेहूं परचेज करके नहीं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जो अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी उसकी पाकिस्तान द्वारा स्मगलिंग करके जमाखोरी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से वीट कंसाइनमेंट पहले अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं और फिर वहां पर चेकिंग के बाद उस भारतीय गेहूं को एक स्मगलिंग रैकेट की मदद से वापस ट्रक्स में लोड करके पाकिस्तान लाया जा रहा था। तालिबान सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने हेलमांद प्रोविंस में ऐसे 50 ट्रक्स को पकड़ा है जो गेहूं को चोरी करके पाकिस्तान ले जा रहे थे। इससे पहले पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हाफिज राशिद ने बताया था कि उन्होंने हेरात कांधार हाईवे से कई सारे गेहूं से लदे ट्रक्स को पकड़ा था जो गेहूं को स्मगलिंग करके पाकिस्तान ले जा रहे थे। ये तो अफगान मीडिया में रिपोर्टेड केसेस हैं। अथॉरिटीज को डर है कि कई सारे ट्रक्स बिना पकड़े पाकिस्तान में गेहूं लेकर एंटर भी हो चुके हैं। अब इस स्मगलिंग के पीछे कौन है और उसको क्या सजा मिलेगी, ये तो तालिबान द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये अपने आप में बेहद निराशा की बात है कि भारत में कम पैदावार और शॉर्टेज के बावजूद हम अफगानिस्तान को फ्री में गेहूं भेज रहे हैं, जबकि तालिबान की नाक के नीचे वही गेहूं स्मगलिंग करके पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। इसके अलावा खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ दिन पहले जो भारत से डेलीगेशन अफगानिस्तान गया था उसने तालिबान को कन्वे कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए पाकिस्तान के रोड रूट के बजाय ईरान के चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए तालिबान ने भी हामी भर ली है। ईरान के साथ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद फ्यूचर में अफगानिस्तान को जो भी फ्री वीट या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाएगी वो चाबार पोर्ट के जरिए ही भेजी जाएगी। पाकिस्तान को चोरी से वीट स्मगलिंग का जो केस सामने आया है, क्या इसको लेकर भारत को इसके बाद भी अफगानिस्तान को गेहूं भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।